बानो कुद्सिया फरमाती थी, आपके पसंदीदा शख्स की ज़िंदगी में अगर आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी कोई असरअंदाज नहीं होती तो यकीन करें आप एक मुर्दा ताल्लुक़ चलाने की कोशिश कर रहे थे। हिटलर ने कहा, जंग मोहब्बत से बेहतर है क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना मरते हो ना जीते हो। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब है कि आप भी उस शख्स के जहन में मौजूद हैं। अपनों की इतनी किल्लत है कि हम सोशल मीडिया पर गैरों को दुख सुनाते फिरते हैं। पूरी दुनिया में तमाम बरकत वाले वजीफे हम मुसलमानों के पास हैं, लेकिन खुशहाल गैर मुस्लिम हैं। जो मर्द बार बार औरत को धूप में ला खड़ा करे वो कभी उसकी छांव नहीं बन सकता। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जा, इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अहम तोहफा होता है, मगर इतना कीमती तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से हरगिज़ नहीं होता। वफा का ताल्लुक औकात से बिसात से है। जिसकी जितनी होती है वो उतनी वफा करता है। ये मत समझ तेरे काबिल नहीं हैं हम, जो कह रहे हैं वो जिन्हें हासिल नहीं है हम। मंटू साहब फरमाते हैं, मुसलमान किसी से नहीं डरता। अगर यकीन ना आए तो खाली मस्जिदों को देख लो। गुर्बत इतनी कि मुर्गा नहीं खा सकते और जहालत इतनी है कि पीर को पूरा बकरा दे आते हैं। बीवी को अपने शोहर से प्यार और इज्जत के सिवा कोई लालच नहीं होता। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। जब कभी तुम टूट कर बिखरो तो बताना हमको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। लोग हर रोज बदलते हैं ताल्लुक का लिबास और हम एक ही पोशाक लिए बैठे हैं। कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए तो दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को लाकर उन्हें दुनिया का हर दुख देना उनका फर्ज होता है। हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, मगर बेटे की निस्बत से बहू को बेटी नहीं मानते। लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, ससुराल जाके उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो इससे भी ज्यादा समझदार लोग मौजूद हैं। वो अच्छी थी जब तक सहती रही, बदतमीज हो गई जब बोल पड़ी। ससुराल के मसाइल शोहर से डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। पूरी दुनिया में तमाम बरकत वाले वजीफे हम मुसलमानों के पास है, लेकिन खुशहाल गैर मुस्लिम हैं। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत के बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फखर बाप करे। जैसे आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। औरत खिलौना नहीं है और ना ही जहमत, वो रब्बे करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। बीवी की इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शोहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो इसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पे रख कर कहे ये घर तुम्हारा घर है। एक वफादार मर्द कभी भी औरत को मिलने का नहीं कहेगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर ही हो। वो इन लफ्ज़ों में बात मुकम्मल कर देगा कि मुझे आपकी इज्जत ज़्यादा अजीज़ है। बीवी नाराज़ होकर शोहर से बोलना छोड़ भी दे, मगर शोहर से मोहब्बत करना, फिक्र करना कभी भी नहीं छोड़ती। जिंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनाइयत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। एक दूसरे से लड़ लड़ के बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में तब एक दूसरे की कदर का एहसास होता है, जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो। फिर जवानी पर पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफरतों की नज़र कर दी है।
अगर आप बीवी पर ये सोचकर तवज्जो नहीं देंगे कि सर पर रहती है, तो इस बात का शिकवा भी मत करें कि वो नाफरमान है। मर्द की मोहब्बत औरत को हमेशा जवान रखती है, जबकि मर्द से मिली नाकदरी औरत को जवान उम्री में बदसूरत और बदमिजाज कर देती है, क्योंकि औरत के सब रंग मर्द से ही होते हैं। खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभते। ज़रूरत है तो आप अपने मुलाजिम की भी पूरी करते हो, ज़रूरत है तो आप उनकी भी पूरी कर देते हो जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज़ है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा, रिश्ता निभता नहीं, घसीटता जाता है। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शोहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती हैं। शोहर ने 2 थप्पड़ मारकर गाली दी, औरत ने गोद में बैठे बच्चे की तरफ देखा और सह गई। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। सास को याद रखना चाहिए कि किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब करना एक कर्ज है, जो एक न एक दिन आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी से अदा करना पड़ता है। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। हमसफर अगर बिला वजह नाराज होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। बीवी पर अपनी कमाई का एहसान न जितलाएं। अगर आप मजदूर बनकर घर का खर्चा चलाते हैं तो वो भी 10 मजदूरों के बराबर घर का काम करती है। लड़कियों, याद रखना, ऐसा मर्द दूसरी शादी ज़रूर करता है जिसमें हर औरत से फ्लर्ट करने की आदत हो। नाज़रीन, हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है।